आज से जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए जो इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक सीरीज चलेगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, प्राक प्लस इतिहास से मिलकर ये बना हुआ है, अर्थात इस काल का इतिहास जो है पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन नहीं है क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर था। उस समय कोई भी अभी लेखन विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। तो कुछ भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है इसमें उपकरणों पर आधारित पुरापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से चित्रित शैलाश्रयों तथा अनेक चित्रित गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इस काल में हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि पर विशिष्ट यंत्र प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्यपाषाण काल। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो थे बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस काल में मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव की अस्थियों का पहला प्रारूप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में तो नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है, ठीक है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में बुर्जहोम एवं गुफकराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित है से अनेक गर्तावास, पिट ड्वेलिंग जो गड्ढा घर होता है, अनेक प्रकार के मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन हैं एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम जो है से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था उस समय, ठीक है। चिराद बिहार में जगह है नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कोल्डिल्हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ से कोल्डिहवा से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो है यहाँ से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाणिक पुरास्थल जो है मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु नदी के किनारे बसी थी और इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको। सर्वप्रथम चार्ल्स मौसान ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में जो पड़ता है के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल जो है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी पुरास्थल सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल जो है मांडा जम्मू में पड़ता है तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो आसपास ही बसे हैं, तो इनको जुड़वा राजधानियां बताया है स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त बर्तन पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का गाड़ी तथा गेहूं और जौ के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में
सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, राखलदास बनर्जी ने करवाया 1922 में। और हड़प्पा का जो था 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संजय मार्थन ने ये अन्वेषण कराया इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल देख लेते हैं। तो हड़प्पा था, जो उत्खननकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे 1921 में। ये जो है रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित था। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो, इसका जो उत्खननकर्ता थे वो राखलदास बनर्जी थे 1922 में। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। चंगुदड़ो, ये एन.जी. मजूमदार ने इसका उत्खनन किया और ये 1931 में सिंधु नदी के तट पर ये भी था। रंगपुर, इसका जो है M.S. वत्स और S.R. राव दोनों मिलके ये 1931 और 1953 ये मादर नदी के तट पर था। अगला जो है रोपण, ये यज्ञदत्त शर्मा ने किया इसका उत्खनन 1953 में और ये सतलज नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, आगे कालीबंगा देखते हैं। ये बीबी लाल और अमलानंद घोष ने 1953 में किया, जो घग्गर नदी के किनारे है। अगला जो है कोट दीजी, जो फजल अहमद खान ने किया इसका उत्खनन 1955 में सिंधु नदी के तट के ये स्थित है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, S.R. राव ने इसका उत्खनन किया 1957 में, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर जो है ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन किया 1927 और 1962 में, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर, जो इसका जो उत्खनन जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया 1958 में, ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और फिर धौलावीरा जो है R.S. विष्ट ने किया इसका उत्खनन 1990 और 1991 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त ईंटें हैं वो 4:2:1 यानी कि 4 लंबाई 2 चौड़ाई 1 ऊंचाई इस अनुपात में थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चक्र और क्रास के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, गारिकाओं आदि पर मिलते हैं। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये दाईं से बाईं ओर, इस साइड से इस साइड। अभी इस समय हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, उर्दू जैसे लिखा जाता है ना, दाईं ओर से बाईं ओर, वैसे उस समय था। ठीक है, तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के बांट माप जो थे 16 के अनुपात में थे, यानी कि 16 का गुणन था, 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। इसके अवशेष जो है लोथल में प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरें जो हैं बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार आकार में थीं। ठीक है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में वर्गाकार आकार था। लोथल के कब्रिस्तान में महिलाओं व पुरुषों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े में गली की ओर खुलते थे। केवल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क मार्ग की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे। उनके घर ईंटों के बने होते थे। सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रचलन सिंधु सभ्यता में हुआ था। इसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। रोमन बस्ती के साक्ष्य जो हैं पुदुचेरी के निकट अरिकामेडू से प्राप्त हुए हैं। और फिर वैदिक काल देख लेते हैं। अब वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना काल जो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है। उत्तर वैदिक काल रचना काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ है उत्तम अथवा श्रेष्ठ। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी और उसकी भाषा जो थी संस्कृत थी। आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये है सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी जिसे सतलज बोलते हैं, विपाशा जो व्यास है, पुरुषणी जो रावी है, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं इस समय, आस्किनी जो चिनाब है। इस प्रकार आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आके बसे।
ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियां जो हैं, कुभा जो काबुल है, सुवास्तु स्वात, क्रुमु जो कुर्रम है, और गोमती जो गोमल का वर्णन है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार नाम मिलता है। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त रखा। आर्यों ने आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र एवं उसके नजदीक के क्षेत्रों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। अंत में बंगाल, बिहार के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों पर अधिकार कर समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रख दिया गया। वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं? तो वेद है, सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों तथा यज्ञ संबंधित सूत्रों का संग्रह है। वेदों के संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों का नाम श्रुति भी है क्योंकि इन्हें संकलन किए जाने से पूर्व गुरु शिष्य परंपरा में ये कथाएं कंठस्थ कराए जाते थे, तो ये उनका संकलन है। नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। दूसरा, उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। तीसरा, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी और विहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चारों आश्रमों की प्रथम जानकारी जो है जाबालोपनिषद से मिलती है। ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वेदांग देखिए, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा वेदों के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। वेदांग का जो विश्लेषण करेंगे, वेदांग वेद का अंग है, ठीक है, तो उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो वेदांग की कुल संख्या जो है 6 है, जो इस प्रकार है: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन जो देवता जो थे उनको देखते हैं। देवता इंद्र जो थे वो युद्धकालीन देवता एवं वर्षा के देवता माने जाते थे। अग्नि जो थे वो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। वरुण जो थे विश्व नैतिकता के देवता, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माने जाते थे। सोम जो थे वो वनस्पति का देवता थे। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। मारुत जो थे आंधी तूफान के देवता थे। उषा जो था वो प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। और द्यौ जो है वो आकाश का देवता। और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये थे अनु, द्रुम्हु, पुरु, तुर्वस तथा यदु। भरत जो है, भरत, कृवि तथा त्रिस्त आर्य शासक वंश के थे। भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ थे। थोड़ा क्लिष्ट नाम है तो देख लीजिएगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। भरतवंश के राजा जो थे सुदास तथा अन्य 10 जो पुरु, यदु, तुर्वशु, अनु, द्रुम्हु, अकिन, पक्थ, भलाशनस, विषाणी और शिव के मध्य दशराज युद्ध जो था वो पुरुषणी नदी, रावी नदी को, जिसका नाम जो था रावी नदी था, वो पुरुषणी नदी कहलाती थी उस समय, के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई है।
गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये सविता नामक सूर्य देव को संबोधित है, जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। रामायण एवं महाभारत नामक दो महाकाव्य हैं। महाभारत को जय संहिता और सतसहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने की तथा महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। देखिए, लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी तथा वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। निष्क जो था, जो सोने का सिक्का, शतमान जो था वो चांदी का सिक्का, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। यम और नचिकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी जो है कठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। कुसीदिन। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धुर क्षेत्र कुरु पांचाल समझे जाते थे। गाय को अघन्या, न मारने योग्य पशु, तो गाय को यहीं पे अघन्या बोला गया है। ठीक है, उस श्रेणी में उसको रखा गया है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। देख लेते हैं, वेद और यज्ञकर्ता, उनके होने करने वाले को क्या बोला जाता था? ऋग्वेद को होता बोला जाता था, हातुक मतलब आहूत करना। यजुर्वेद अध्वर्यु, विधि भाग की व्याख्या करना। सामवेद जो है उद्गाता, गान करता। अथर्ववेद ब्रह्मा, चारों वेदों का ज्ञाता, इसके यज्ञकर्ता को ये कहते थे। चलिए आगे देखते हैं। 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्प वेद है। वेद और उनके ब्राह्मण जो हैं वो देखते हैं। वेद का नाम जो है ऋग्वेद और उसके ब्राह्मण ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण थे। सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण एवं जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का तो शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का जो था वो गोपथ ब्राह्मण थे। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृहत्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम जो था उनसे जो थे वे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार जो कलाम थे वो सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो पूछेगा सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो अलार कलाम थे और ये सांख्य दर्शन की शिक्षा इनसे बुद्ध जी लिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को उर्वेला जो बोध गया है में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये महात्मा बुद्ध का जो पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं और ये कंफर्म इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ, उस समय उसका नाम ऋषि पत्तनम था, ठीक है, में दिया था। बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को अपने उपदेश जो हैं पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजित जो है बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। भारत में मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी थी। मूर्ति पूजा की नींव। चलिए बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। तो प्रथम जो हुआ 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और राज्यकाल जो था किसका था उस समय? अजातशत्रु का था। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय जो हुआ 383 ईसा पूर्व, ये वैशाली में हुआ, ये भी बिहार में पड़ता है। इसके इस समय अध्यक्ष जो थे सर्वकामिनी, जिसका नाम जो था अश्वघोष भी था, और ये राज्यकाल था कालाशोक का। इसको उद्देश्य इसका क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म जो है स्थाविर एवं महासंदिग्ध 2 भागों में बट गया। तृतीय जो हुआ है वो 251 ईसा पूर्व, जो पाटलिपुत्र भी बिहार में पड़ता है। तो इस समय उसके जो अध्यक्ष थे वो मोगालिपुत्र तिष्य थे। ठीक है, और ये राज्यकाल जो था वो अशोक का था। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक है, इसमें चतुर्थ जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ये कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है और अध्यक्षता जो वसुमित्र ने किया। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष
और ये शासनकाल किनका था? कनिष्क का था। और इसमें उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, हीनयान और महायान। चलिए देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य जो थे उपाली एवं आनंद थे, उनके प्रिय शिष्य थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार जो हैं 4 आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध जो ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। ठीक है, उन्होंने ईश्वर के स्थान पे मानव प्रतिष्ठा पे बल दिया है, अनिश्वरवादी थे। अब आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म जो है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, उनका दामाद था, दामाद का नाम है ये। ज्ञान की प्राप्ति जो थी, कैबल्य जिसको बोलते हैं, जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम भिक्षुणी चंदना, चंपा नरेश दधि वाहन की पुत्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। अनेकांतवाद का सिद्धांत स्यादवाद एवं दर्शन तथा अणुव्रत जैन धर्म का है। बाहुबली की मूर्ति जो है, गोमतेश्वर मूर्ति जो है, साउथ में है बाहुबली की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री ने कराया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का बड़ा रोचक वर्णन मिला है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर तथा स्थूल भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म में आता है। जैनों के उत्तर भारत के 2 प्रमुख केंद्र थे, ये उज्जैन और मथुरा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, तो ये पूछ देता है कि महावीर ने 5वां महाव्रत क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य को उसमें जोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर ने अपने उपदेश जो है प्राकृत, वो क्या था बुद्ध का? वो पाली था, और ये जो है प्राकृत जो अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। यह जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर के जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हो गई, केवल सुधर्मण ही जीवित था।
जैन धर्म के जो हैं त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था उस समय। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। ये पावापुरी उस समय था, अभी राजगीर है वर्तमान में। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने पूर्णतः नग्न रहने का उपदेश दिया था। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु यति जीवन आवश्यक माना गया है। महाजनपद अब काल देख लेते हैं। काशी महाजनपद थी, राजधानी वाराणसी थी। कौशल का श्रावस्ती जो अयोध्या और श्रावस्ती दोनों थी। अंग का चंपा था। मगध का गिरिव्रज राजगृह। वज्जी का विदेह एवं मिथिला। मल्ल का जो था कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर जो है। चेद का शुक्तिमती। वत्स का कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ और पांचाल का उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य। ठीक है, ये दो है। पांचाल में उत्तरी पांचाल का अहिछत्र था, दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य था। मत्स्य का जो था राजधानी वो क्या था, विराटनगर। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटन या पोटली। अवंती का उत्तरी अवंती जो थी वो उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती जो थी महिष्मती थी। गंधार जो था वो तक्षशिला था उसका। कंबोज का हाटक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख संप्रदाय और उनका मत क्या था और आचार्य, उसके प्रमुख आचार्य क्या कौन थे। तो वैष्णव संप्रदाय ये पूछ देता है क्वेश्चन। ये जो इनका मत था विशिष्टाद्वैत था। ठीक है, ये आचार्य जो थे रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय जो था वो द्वैतवाद को मानता था। ठीक है, इसके जो आचार्य थे माधवाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय जो था उसके कौन थे, शुद्धाद्वैतवाद था। ये जो आचार्य इसके जो थे वो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य थे। ठीक है, सनक संप्रदाय जो है ये द्वैताद्वैतवाद था। इसके जो आचार्य हैं निम्बकाचार्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। जैन धर्म जो है, जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, को 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमि का समकालीन बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं मिलता, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह जो था, वराह का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, ये भी देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब शैव धर्म पे आते हैं। शैव धर्म क्या है, तो शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को मानने वाले को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, संबंधित धर्म जो था वो शैव धर्म कहा गया उसको। मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शैव मत का उल्लेख किया है। शैव संप्रदाय को लकुलीश और पाशुपत अथवा महेश्वर कहा जाता है। इस्लाम धर्म पे आते हैं अब। इस्लाम धर्म में इसके संस्थापक जो थे पैगंबर हजरत मोहम्मद। इनका जन्म जो है था मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, और ज्ञान की प्राप्ति इनको हीरा गुफा मक्का के पास हुआ, जो 610 ईस्वी पूर्व में इनको हुआ था। पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली हुसैन। पवित्र ग्रंथ जो था वो कुरान है, मुस्लिम भाई लोग जानते होंगे। मृत्यु जो थी उनकी हुई थी 8 जून 632 ईस्वी, मदीना में इनको दफनाया गया। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति मक्का में हुई और मदीना में दफनाया गया, इसलिए वो मक्का और मदीना मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए ये जगह जो है वो पवित्र मानी जाती है। देवदूत
जो थे गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो था वो शिया और सुन्नी दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के क्या थे, अभी दामाद ऊपर पढ़े हैं ना। 661 ईस्वी में हजरत अली की हत्या कर दी गई। हजरत अली के पुत्र हुसैन अली की हत्या भी 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। ठीक है, तो करबला जो है ईरान में एक जगह है, वहां पे कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में यह पद जो है 1924 तक ये रहा, पैगंबर का पद, खलीफा का पद। 1924 में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट नाम है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको 1924 में समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जो है इब्न इशाक ने लिखा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी ईद मनाई जाती है। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं तथा उपदेशों का पवित्र जो है कुरान में उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ईसाई धर्म के बारे में देखते हैं। ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे। जन्म स्थान जो है बैथलेहम जेरूसलेम। पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मेरी। प्रथम दो शिष्य जो थे एंड्रूज एवं पीटर। पवित्र चिन्ह क्रॉस का, देखे होंगे आप, क्रॉस पहनते हैं ईसाई लोग। जन्म दिवस क्रिसमस 25 दिसंबर। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाथरेथ में बिताए। ईसा धर्म जो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत विजय अभियान। ये जो आ गया ये क्या है आपका, ये जो आक्रमण हुए हैं ये सब उस पे आते हैं। ठीक है, ये भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व बल्ख बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार किया। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो उस समय जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ईरान तक, ठीक है, भारत। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे आगे के अभियान में सहयोग का वचन दिया। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर को झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ वितस्ता का युद्ध करना पड़ा। ठीक है, ये काफी फेमस है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। इस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे के अभियान के लिए सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर के निकैया, विजयनगर जो है वर्तमान, तथा बुकाफेला घोड़े का नाम पर पड़ा ये नामक दो नगरों की स्थापना की। सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। लगभग 323 ईस्वी में बेबीलोन में उसका निधन हो गया। भारत में यूनानी प्रभाव वंश जो है छत्र प्रणाली और उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। यूनानी प्रभाव पड़ा तो उससे। चलिए अब मौर्य साम्राज्य देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में आता है चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन एवं प्लूटार्क ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में सैंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य थे। यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य चाणक्य जो थे, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये भी नाम उनका है, कि ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। इसी ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम अभी बोला गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी बोला जाता था, तथा सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया।
ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। तत्पश्चात हुई एक संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमी सडाई, जो काबुल है वर्तमान, ये पड़ता है काबुल जो पड़ता है कहाँ, अफगानिस्तान, कंधार, मकरान, हेरात, ये पाकिस्तान और ईरान, ये सब का इलाका पड़ता है। तो ये क्या चंद्रगुप्त को ये दहेज के रूप में मान के मिला था। ठीक है, ये जब चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री से विवाह किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था, घनानंद था। गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। जब मगध में 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक चले गए। यहीं पर निराहार समाधिस्थ होकर चंद्रगुप्त ने अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अशोक का। अशोक ने, जो इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए वही केवल लिया गया है। ठीक है, अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपनी प्रजा में नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमिनदेई और निगलिवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। अशोककालीन पश्चिमी शक्तियों यवन, कांधार, कंबोज का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। रुमिनदेई अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमि कर की दर जो थी वो 1/8 से घटाकर 1/6 कर दी थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र जो है कौन लिखा है, चाणक्य, कौटिल्य जो थे वो लिखे हैं। इसको जो है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, उसका अभिलेख है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक पहला, दूसरा किसान वर्ग, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, 7वां सभासद। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी। ठीक है, ये गांव समझ सकते हैं जो 10 ग्रामों को का शासन संभालता था। ठीक है 10 गांव मिलके एक छोटी इकाई जो थी गोप थी प्रशासन की। अशोक के शासन काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मास्की लघु शिलालेख में अशोक को देवानामप्रिय कहा गया है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौटिल्य एवं मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, कौटिल्य और मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थी। तो ये अलग चीज़ है, ये पूछ सकता है। मौर्यकालीन जनसाधारण की भाषा जो थी पाली थी उस समय। ठीक है, मौर्यकालीन जो भाषा उस समय यूज होती थी वो पाली थी। अतः अशोक के अधिकांश जो अभिलेख इसी भाषा में मिलते हैं, जो जनसाधारण को ईजिली समझ में आ सके वो पाली थी। तो इसीलिए पाली की भाषा में जो इनके अभिलेख जो हैं ज़्यादातर मिलेगा कराए गए हैं। ठीक है, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों तथा उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को गुफाएं प्रदान की। अशोक के अभिलेखों की साम्यता ईरानी शासक डेरियस प्रथम के अभिलेखों से की जा सकती है। अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं, कलिंग युद्ध था अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में। उसके बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण था अभिषेक के 9वें वर्ष में। कलिंग का भीषण युद्ध देख के वो जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। बौद्ध यात्रा अभिषेक के 10वें वर्ष में और लुम्बिनी यात्रा अभिषेक के 20वें वर्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक भिक्षु से दीक्षित होकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को। ठीक है, 1750 ईस्वी में टीफेथेलर महोदय ने सबसे पहले अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में
इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तीस्ता था, जिसने भी देवानाम्प्री की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि अशोक का समकालीन जो था सिंघल नरेश तीस्ता जिसका नाम था, उसने भी देवानाम्प्री की उपाधि धारण की थी। अशोक का समकालीन जो था वो तुरमय मिस्र का शासक था, अशोक के समकालीन। अब जो है आगे देखते हैं, दिल्ली मेरठ। प्रारंभ में मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया। लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण बिहार जिले में स्थित है। रामपुरवा, यह भी चंपारण जिले में है। प्रयाग, यह भी पहले कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। तो ये आगे देखते हैं। चलिए, अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय क्या क्या वर्णित है उसके अभिलेखों में, शिलालेखों में, ये देखते हैं। पहला शिलालेख जो था, उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या वर्जित थी। राजकीय रसोई में 2 मोर एवं 1 हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। दूसरा शिलालेख जो है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं श्रीलंका की भूमि का वर्णन मिलता है। पशु एवं मानव चिकित्सकीय सुविधा का वर्णन मिलता है। तीसरा जो शिलालेख है, युक्तकों, प्रादेशिकों, राजकों को 5 वर्ष के अंतराल से साम्राज्य के सभी भागों से भ्रमण करने का आदेश उल्लिखित है। चौथा शिलालेख, धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था, सम्मान एवं अन्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। पांचवा शिलालेख जो है वो धर्म महापात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख, सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण का उल्लेख मिलता है। सातवां शिलालेख में मानव समुदाय में के मध्य सह अस्तित्व, आत्मसंयम एवं शुद्धता का उल्लेख मिलता है। आठवें शिलालेख में अशोक द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं के संबंध में उल्लेख मिलता है। नौवां शिलालेख में अनावश्यक गतिविधियों को रोककर धम्म विषय गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख मिलता है। 10वां जो शिलालेख है उसमें इसमें जो अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो है पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख जो है वो धम्म की शिक्षा इसमें दी गई है। धम्म की प्रशंसा एवं धम्म के में सहयोग प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। 13वां जो है कलिंग युद्ध का वर्णन, इसमें इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वां इंपॉर्टेंट है। धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 14वां जो लास्ट है, इस अभिलेख में अशोक ने पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति की है, पहले की जो दी गई है। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल। शुंग वंश जो आता है इसमें 185 से 75 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके की थी। शुंग वंश के शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग कट्टर जो था वह ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि उस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था। ठीक है, तो पतंजलि जो थे वो शुंग वंश में इनका नाम आता है। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे मशहूर जो था चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले तथा चैत्य तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप है। सातवाहनों का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। भारत के यवन राज्य देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम जो था इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण ऐसे था। ठीक है, इंडो ग्रीक सबसे पहले देखते हैं। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल, आधुनिक जो सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी लिपियों के वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। मीनांडर जो 160 से 120 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था, इसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। मीनांडर ने नागसेन जो नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मीनांडर ने ही जारी किए थे। ये इंपॉर्टेंट देखिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मीनांडर ने जारी किए थे। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख जिनको बोलते हैं, तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। मीनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। भारत में यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता एवं मालविकाग्नि मित्र में हुआ है।
गांधार एवं मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों पर यूनानी और रोम कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। फिर आते हैं शक। शक में देखते हैं यूनानियों के बाद शक आए। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यह अपने को क्षत्रप कहते हैं, ठीक है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, जिसमें प्रथम अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब में जिसकी राजधानी तक्षशिला, तीसरी मथुरा में, चौथी पश्चिमी भारत में, 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं थीं, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। जो तक्षशिला एवं मथुरा के थे उन्हें उत्तरी पे कहते थे क्षत्रप, और पश्चिमी क्षत्रप जो थे जो नासिक एवं उज्जैन के थे। शकों का प्रसिद्ध शासक जो था रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईसा पूर्व तक हुआ, जिसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े जगहों पे शासन किया है, काफ़ी एरिया में। रुद्रदमन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन जो है संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। ये पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़ अभिलेख जो था वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो रुद्रदमन, ठीक है। रुद्रदमन संस्कृत का प्रेमी था, उसने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राप्त विवरण के अनुसार 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम संगम मथुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकरण शास्त्र की पहली पुस्तक तोलकापियम की रचना हुई। ये इंपॉर्टेंट है, तोलकापियम। धर्मशास्त्रों की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य में से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का विवेचन ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया। पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश जो था चेर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। संगमकालीन मध्य काव्यों में शिल्पाधिकारम का बहुत अधिक महत्व है। संगम जो हुआ था, प्रथम जो हुआ अगस्त्य ऋषि उसके अध्यक्ष थे। संरक्षक पांड्य शासक थे। स्थल जो मदुरा था। द्वितीय जो हुआ तोलकापियम जो थे इसके अध्यक्ष थे। संस्थापक जो थे उसके अध्यक्ष जो है ऋषि अगस्त्य ऋषि थे, और संरक्षक पांड्य शासक थे। और ये स्थल जो था वो कपाटपुरम जो अलवई, ठीक है। तीसरा जो था वो नक्कीरर अध्यक्ष थे। संरक्षक पांड्य शासक ही थे। ये उत्तरी मदुरा में हुआ था। संगम साहित्य में जो साहित्य लिखे गए तो वो और रचनाकार देखते हैं। तोलकापियम ये तोलकापियर ने लिखा है। शिल्प जो था दिकारम, शिल्प दिकारम ये इलेनगो आदिगल, ये थोड़ा अटपटा नाम है, साउथ का नाम है। मणि मेखलई शीतलई सत्यनार। और अगला है जीवक चिंतामणि, तो इसको लिखे हैं तिरुनंतक देवर। कुराल जो है वो लिखे हैं तिरुवल्लुर। अहनानुर इसको लिखे हैं रुद्र, ये रचनाकार हैं रुद्र शर्मन। अगला जो है ये साहित्य जो है मरु गरुपादय, इसको लिखे हैं रचनाकार नक्कीरर। चेर राज्य देख लेते हैं। संगमकालीन चेर राज्य का संस्थापक उदयन जेरल 130 ईस्वी में था। चेर राजवंश का प्रतीक जो था चिन्ह वो धनुष था। संगम काल में चेर साम्राज्य सबसे प्राचीन है। उदयन जेरल अधिराज इस वंश का प्रथम शासक था। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। नेदुन जेरल आदन ने मरंदाई को अपनी राजधानी बनाया। उसने मालावर तट पर यवन व्यापारियों को बंदी बनाया तथा स्थानीय शत्रुओं को पराजित किया। सेन गुट्टवन धर्मपरायण कुट्टवन जो था को लाल चेर भी कहा जाता है। तमिल महाकाव्य जो है शिल्प दिकारम के अनुसार सेन गुट्टवन कौमार्य की देवी की उपासना से संबंधित पत्नी संप्रदाय का संस्थापक था। अगला देखते हैं चोल राज्य। संगमकालीन चोल राज्य का संस्थापक करिकाल 190 ईस्वी ये इसका शासन था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। बाद में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानियां बनी। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख जो है कात्यायन ने किया, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। अब देखते हैं आगे।
चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान की तथा नया गुप्त वंश 313 ईस्वी में चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया, ये इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का पहला शासक था जो महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण किया था। देखिए, गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी तथा शक संवत जो है 78 ईस्वी के बीच 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसका प्रयाग स्तंभ लेख है जिसमें धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ जो था लेख को मुगल सम्राट अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद किले में सुरक्षित रखवाया था। ये आया क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा है ये। प्रयाग स्तंभ लेख में बिरबल तथा जहांगीर का भी लेख मिलता है। यह विशुद्ध रूप में ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया जिसमें अच्युत, नागसेन तथा गणपति नाग प्रमुख थे। दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को परास्त किया परंतु पुनः उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसे दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है, ये भी देख लीजिएगा। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, यह कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके जो हैं सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो पूछ देगा क्वेश्चन, वीणा बजाते हुए कौन सा शासक सिक्कों पर है? तो ये समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिशेन था तथा वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। उसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जो था ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम जो हैं देवगुप्त, देवराज, देवश्री थे तथा उपाधियां जो थी वो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। उदयगिरी गुहालेख के शब्दों में चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, इसको बोलते हैं कृतस्न पृथ्वीजय था। चंद्रगुप्त ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में शक राज्यों में चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए। भारतीय अनुश्रुतियां चंद्रगुप्त का सकारी के रूप में स्मरण करती हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न देख लेते हैं। ये कालिदास, छपड़क, शंकु, घटकरपर, वर रुचि, धन्वंतरी, इसी में धन्वंतरी थे, ध्यान रखिएगा, कालिदास भी इसी में थे। ये काफ़ी फेमस नाम है। अमर सिंह, बेताल भट्ट, वराह मिहिर। देखिए ये वराह मिहिर, धन्वंतरी, कालिदास। ठीक है, बाकी आप सब नाम ये याद रखिएगा लेकिन ये जो है इम्पॉर्टेंट है। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर और वर रुचि। ठीक है, ये 9 उसके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, अगला देखते हैं उस समय पुस्तक लेखक। तो स्वप्नवासदत्ता जो था वो इसके लेखक भास थे। न्यायावतार के लेखक सिद्धसेन थे। काव्य दर्शन के लेखक दंडिन थे। कादंबरी के लेखक जो थे वो बाणभट्ट थे। 10 कुमार चरित के लेखक दंडिन थे। नागानंद के हर्ष थे। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त थे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका के हर्ष थे। अरुभंग के भास थे। तो रत्नावली के हर्ष थे। हर्षचरित के बाणभट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किरातार्जुनियम के भारवी थे। कामसूत्र के वात्स्यायन थे। रावणवध के वत्स भट्टी थे। चरक संहिता के चरक। देखिए ये इस समय जो साहित्य जो था वो काफ़ी समृद्ध हुआ था इस काल में। देखिए कितना साहित्य आपको दिख रहा है। अमरकोश अमर सिंह ने,
लिखा। मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखा था। ऋतुसंहार कालिदास ने लिखा। योगाचार अशंग ने। मेघदूत कालिदास ने। चंद्र व्याकरण चंद्रगोमी ने। कुमार संभव कालिदास ने। विशुद्धिमग्न बुद्धघोष ने। रघुवंश कालिदास ने। ये कालिदास का काफ़ी ये पूछता है। मालविकाग्निमित्रम, देखिए कालिदास का ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए, चंद्र व्याकरण जो चंद्रगोमी है, विशुद्धि मग्न जो है बुद्धघोष है, बृहत संहिता जो है वराहमिहिर है, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पुरपाल, नगर संरक्षक या द्रांगिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस समय ग्राम थी, तो उसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महत्तर होता था। विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे। ग्राम एवं विषय के मध्य पेट ग्राम समूह का अस्तित्व मिलता है। राजा के पास स्थायी सेना होती थी। सेना के 4 प्रमुख थे, पदाति, रथरोही, अश्वारोही और गज सेना, ठीक है। गुप्त काल में 1/4 से 1/6 जो था 1/4 से 1/6 तक कर वसूला जाता था, ठीक है। ये था वहाँ का, ये लिमिट थी। राजस्व के स्रोत जो हैं, भाग जो था भूमि उपज का 1/6 देना पड़ता था। भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि की भेंट। उद्रंग जो है एक प्रकार का भूमि कर है। ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर है। भूतावाद प्रत्याय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगा जो कर है। करों की अदायगी जो है हिरण्य जो नकद तथा मेय अन्न दोनों रूप में की जाती थी, नकद भी और अन्न के रूप में भी, ठीक है, जिसको हिरण्य और मेय कहा जाता था उस समय। आगे देखते हैं, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी। आगे देखते हैं, कायस्थों को सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य ने किया है। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है, ठीक है। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी, ये ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में जो थी दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के, मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है एरण अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरण्य अभिलेख में ने गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एरण्य अभिलेख में सती प्रथा का जो है में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त भूमि। आगे देखते हैं, पुष्यभूति वंश के बारे में देखते हैं। ये जो था गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूत के द्वारा पुष्यभूत या वर्धन वंश की स्थापना की गई। यह नया राजवंश वैश्य जाति से संबंधित था। इस वंश के प्रारंभिक राजा थे नरवर्धन जो 505 से 530 तक रहे। राज्यवर्धन प्रथम जो 530 से 555 ईस्वी तक रहे। आदित्यवर्धन जो 555 से 580 ईस्वी तक रहे। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय जो 605 से 606 ईस्वी तक रहे। हर्षवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है, ये 606 से 647 ईस्वी तक रहे। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केशरी कहा गया है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो थी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन तथा एक कन्या जो थी वो राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का भी विवाह जो था वो कन्नौज के मौखरी नरेश गृहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया। इस घटना को सुनकर राजवर्धन देवगुप्त और शशांक से बदला लेने चल पड़ा। उसे देवगुप्त को पराजित करने में सफलता मिली, परंतु शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में हर्ष थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अब हर्षवर्धन का देखिए, हर्ष जो था 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुंज तथा महोदया नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती थी ये कन्नौज जो थी, ठीक है। तो इसके लिए शासक काफ़ी लड़े भी हैं कन्नौज के लिए। हर्ष ने शशांक से बदला लिया और अपनी शक्ति का प्रसार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में किया। हर्ष का साम्राज्य था थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लभी तक फैला था। काफ़ी इसका बड़ा शासन क्षेत्र था इसका।
हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया था। एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये देखिए, ये एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है कि वातापी शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष स्वयं विद्वान था। उसने 3 पुस्तकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका आदि लिखी। बाणभट्ट हर्षवर्धन, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी हैं। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भ्रमण के लिए भारत आया था। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। उसने अपनी यात्रा संस्मरण सीयूकी नामक पुस्तक में संकलित किया है। ठीक है। हर्ष सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। ठीक है, ये याद रखिएगा, दूसरा नाम उसका शिलादित्य था। हर्ष हर 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाया करता था। इसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। इसका छठा अधिवेशन 635 ईस्वी प्रयाग में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चालुक्य जो वंश जो है, वातापी वंश, संस्थापक जयसिंह, राजधानी जो थी वातापी या बादामी, और अनुयायी जो थे ये शैव मत के थे। 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य जो था, दक्षिणापथ पर चालुक्यों की जिस शाखा का शासन रहा उन्हें बादामी या वातापी का चालुक्य कहा जाता है। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्धन वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, विनयादित्य तथा विजयादित्य थे। ठीक है। इस वंश के इतिहासकार को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत पुलकेशिन का एहोल अभिलेख, जो प्रशस्ति के रूप में संस्कृत भाषा में रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन प्रथम ने अपने शासनकाल में बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का महान शासक था। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की विशाल सेना को पराजित किया था। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये परमेश्वर की उपाधि। इसके अलावा उसने दक्षिणापथेश्वर, पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज जैसी उपाधियां धारण की। इस वंश का अंतिम राजा तो था कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसी के सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर नए राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कर दिया। राष्ट्रकूट वंश का देखते हैं। संस्थापक दंतिदुर्ग था। राजधानी मान्यखेत थी। प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। ऐसा माना जाता है कि दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान नामक महायज्ञ कराया, जिसमें प्रतिहार नरेश ने द्वारपाल का कार्य किया था। राष्ट्रकूट बादामी जो था, वातापी जिसको बोलते हैं, कि चालुक्य के सामंत थे। चालुक्यों के थे, ये सामंत थे। ठीक है। दंतिवर्मन के बाद उसका चाचक जो था कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना, जिसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है, गुहा मंदिर का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया कृष्ण प्रथम। ठीक है। अगला देखते हैं। राष्ट्रकूट जो शासक ध्रुव धारा वर्ष 780 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। ध्रुव दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है। तथा प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव ने अपने सफल अभियानों के पश्चात अपने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक के रूप में अंकित करवाया। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय हुआ। इसने चोल, गंग, पांड्य और केरल के राजाओं के संगठन को पराजित किया। गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी अगला राष्ट्रकूट शासक हुआ। इसकी धर्म एवं साहित्य में अधिक रुचि थी। अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को संरक्षण देने के साथ ही अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। अमोघ वर्ष के राज दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायनार आदि रहते थे। चालुक्य देखते हैं नेक्स्ट जो है, चालुक्य वंश। वेंगी संस्थापक जो था विष्णुवर्धन था। राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख शासक जो थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरण था।
चोल साम्राज्य देख लेते हैं। संस्थापक विजयालय था, राजधानी तंजौर या तंजौर, और अनुयायी जो थे ये शैव धर्म के थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय 850 से 887 ईस्वी इसने की थी। उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेशरी की उपाधि ग्रहण की। चोलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र राज्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की थी। आदित्य प्रथम ने ही रक्त और लौह की नीति का पालन कर मदुरा के पांड्य राजा को हराया तथा मदुराईकोंड की उपाधि धारण की। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। अब आगे देखते हैं। 915 ईस्वी में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी ने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में कंडलूर सालेकल मरुत की उपाधि धारण की। इसके बाद उसने चालुक्य, मदुरा, पांड्य तथा दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को पराजित किया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया तथा श्रीलंका में पोलन रुआ को अपनी नई राजधानी बनाया, जिसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। राजराज प्रथम ने लक्षद्वीप एवं मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। ठीक है, काफ़ी इसका दक्षिण में इसका राज्य फैल गया। राजराज प्रथम ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। राजराज प्रथम जो था तंजौर में, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, देखिए राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर, जिसका नाम तो बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर है ये, का निर्माण करवाया था। काफ़ी फेमस है ये। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ और उससे भी बढ़ के इसके में विस्तार हुआ है राजेंद्र प्रथम में। तो राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। ठीक है, तो ये जो है अरब सागर पर भी अपनी प्रभुता कायम की। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर अधिकार के बाद अरब सागर स्थित सदीमंतीप नामक द्वीप पर अधिकार स्थापित किया तथा मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा पर भी अधिकार, इतना दूर तक सुमात्रा, जावा तक भी अधिकार किया था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत में वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विशाल विद्यालय की स्थापना करवाई तथा पंडित चोल मुड़ी गुंड चोल उपाधि धारण की। चोल नरेश राजाधिराज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। चोल नरेश जो थे वीर राजेंद्र ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को परास्त कर तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना की तथा राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल काल में दास प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। चोल काल में संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का भी विकास हुआ। कंबन का समय तमिल भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। कंबन का समय, ठीक है, तमिल भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। चोल राजाओं ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकार चुनने की प्रथा प्रारंभ की तथा अपने जीवन काल में उसे शासन में भाग लेने का मौका दिया। पंप, पोन्न, रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। पंप, पोन्न और रन्न ये तीनों जो है कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल को तमिल भाषा की बाइबिल, देखिए ये तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित है तिरुकुरल, ये तमिल भाषा की बाइबिल कहा जाता है। काफ़ी पवित्र चीज़ है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। होयलस वंश जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक जो थे ये हेलविड में। ठीक है, होयसल जो था यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश के शासक जो थे विष्णुवर्धन ने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लार तृतीय था जिसने मलिक काफूर को पराजित किया था। ठीक है, ये वीर वल्लार तृतीय जो था ये मलिक काफूर को पराजित किया था। काकतीय वंश देख लेते हैं। संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी वारंगल। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम ने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। गणपति की बेटी रुद्रमा देवी, ये नाम सुने होंगे आप, फेमस है ये। रुद्रमा देवी जो थी ने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण कर 35 वर्ष तक राज किया है साउथ में। ठीक है, ये गणपति की बेटी थी रुद्रमा देवी। काकतीय वंश का अंतिम शासक जो था ये प्रतापरुद्र था जो 1295 से 1323 ईस्वी तक था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यादव वंश। संस्थापक भिल्लम पंचम, राजधानी देवगिरी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो सिंहड़ 1210 से 1246 ईस्वी तक था। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। सीमावर्ती राजवंशों का उदय, ये भी देख लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। राजधानी मुंगेर थी। अनुयायी बौद्ध धर्म का था। प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल आदि। पाल वंश की स्थापना जो थी बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। इसी ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी जो था वो धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी शासक हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाला धर्मपाल जो था पाल वंश का पहला शासक था। गुजराती जो कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया। धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय तथा सोमपुर में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। लेखों में उसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो था सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। हिंदू शाही वंश देख लेते हैं। काबुल घाटी तथा गंधार प्रदेश में तुर्की शाही वंश के शासक लगर्तुमान को उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटाकर 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी जो क्या थी, उदभांडपुर थी। इस वंश का जयपाल महत्वपूर्ण शासक था। 986 से 87 ईस्वी में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, परंतु उसे पराजित होकर अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी जो गजनी का शासक बना। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल को हराकर उसका अपमान किया तथा उसके राज्य को लूटा। जयपाल अपमान जो है न सह सका और उसने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर दिया। ठीक है, ये जयपाल। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी 2 बार पराजित किया। पराजय का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक एकता का अभाव। उस समय क्या था, हम लोग के अंदर एकता नहीं थी, इसलिए कोई भी बाहर से आके और पिट-पाट के चल देता था। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग में यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। यह राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। कश्मीर के राजवंश देख लेते हैं। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राज तंगड़ी, ये इंपॉर्टेंट, राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना जयसिंह 1127 और से लेकर 1159 इनका कार्यकाल रहा है कि शासनकाल जो में पूरी की इसकी रचना जो है महाभारत की शैली के आधार पर की गई। कश्मीर में मौर्य सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। ये याद रखिएगा, कश्मीर में जो है मौर्य सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। कश्मीर पर मुख्यतः 3 वंशों कारकोट, उत्पल और लोहार वंश ने शासन किया है। कारकोट वंश देखते हैं नेक्स्ट। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 760 ईस्वी सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने चीनी शासक के दरबार में एक दूतमंडल भेजा था। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया तथा सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। उत्पल वंश देखते हैं। इस वंश की स्थापना अवंतिवर्मन 855 से 883 ईस्वी ने की थी। अवंतिवर्मन ने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें अवंती जो है नहर प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ। क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता व्यावहारिक रूप से 50 वर्षों तक रानी दिद्दा के हाथों में रही। ठीक है, ये देखिए रानी दिद्दा जो है 50 वर्षों तक शासन की है। रानी दिद्दा की गणना कश्मीर एवं भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासकों में से की जाती है। उनका नाम सिक्कों पर भी अभिलिखित किया गया है वहाँ। लोहार वंश को देखते हैं। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज 1003 से 1028 ईस्वी तक था, जो रानी दिद्दा का भतीजा था। संग्राम राज्य के अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा। लोहार वंश के शासकों में हर्ष का नाम उल्लेखनीय है। वह स्वयं विद्वान, कवि एवं भाषाओं तथा विधाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ उसका दरबारी कवि था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर्ष था उस समय का, उस वंश का, और उसका जो दरबारी कवि कल्हड़ था। नेक्स्ट देखते हैं।
इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अरबों का सबसे बड़ा शत्रु मीर भोज था। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। मालवा के परमार के बारे में देख लेते हैं। मालवा के परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्णराज था। मालवा के परमार संभवतः प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धारा स्थानांतरित हो गई। वास्तव में मालवा के परमारों की शक्ति जो थी उसका उत्कर्ष वाकपति मुंज 772 से 972 से 94 ईस्वी के समय में प्रारंभ हुआ और उसने त्रिपुरी के कलचुरी या चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को पराजित किया। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया, जिसमें जो था धारा में निर्मित ये मुंज सागर झील है, उसकी स्मृति में आज तक परिरक्षित है। और भोज जो है 1000 से लेकर 1055 ईस्वी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, उसकी गणना भारत के महानतम विद्वान सम्राटों में की जाती है। ठीक है, राजा भोज की। भोज ने कल्याणी के चालुक्यों व अनहिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, परंतु चंदेल विद्याधर के हाथों पराजित हुआ। भोज अपनी विद्वत्ता के कारण कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। उसने चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर समरांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और भोजशाला के रूप में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना की। उसने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया तथा एक बहुत बड़े भोजसर नामक तालाब को निर्मित करवाया। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को बहुत दुख हुआ। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, क्योंकि वो खुद एक विद्वान था। ठीक है, भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया, ये इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल के आईने अकबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उल्लेख मिलता है भोज के दरबार में 500 विद्वान थे। सोचिए उस समय जो थे 500 विद्वान उसके दरबार में थे, उस राजा के भोज के। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। भजदेव का ग्वालियर अभिलेख जो था सर्वप्रथम शून्य का प्रमाण मिलता है यहाँ से। गुजरात के चालुक्य के बारे में देख लेते हैं। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित एवं वर्ण रत्नाकर आदि में परंपरागत 36 कुलों की सूची मिलती है। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। भीम प्रथम जो 1022 से 1064 ईस्वी तक इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ के शिव मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी जो आक्रमण किया था सोमनाथ का शिव मंदिर 1026 ईस्वी में लूटा था। इसको देख लीजिएगा। भीम प्रथम ने गजनवी द्वारा विनष्ट सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? भीम प्रथम ने। गजनवी जो नष्ट करके सोमनाथ मंदिर को गया था उसको पुनर्निर्माण कराया था, परंतु एक अन्य परंपरा के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो है कुमारपाल ने भी करवाया था। ये दोनों का मत है। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ही कोई दिया रहेगा तो उसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। इसके बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके दरबार में अन्य जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप नामक विद्वान भी थे। गढ़वाल वंश देखते हैं। राठौर वंश भी इनको बोला जाता है। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव 1080 से 1085 ईस्वी था। इसकी राजधानी कन्नौज थी तथा गढ़वालों की द्वितीय राजधानी काशी वाराणसी थी। गोविंद चंद जो 1114 से 1155 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने युद्ध और कूटनीति दोनों के द्वारा गढ़वाल वंश के राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। गोविंद चंद्र पराक्रमी शासक होने के साथ साथ विद्वान एवं विद्वानों का संरक्षक भी था। इसे इसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र के मंत्री जो थे लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक संस्कृत भाषा के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ द्वारा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को रोचक जानकारी मिलती है।
आगे देखते हैं जयचंद 1070 से 1194 ईस्वी, इस वंश का अंतिम पराक्रमी शासक था। जयचंद की पुत्री जो थी संयोगिता और चाहमान नरेश पृथ्वीराज चौहान से उसका प्रेम प्रसंग और अपहरण विवाद, ये विवाद का विषय है। जयचंद और तुर्की आक्रमणकारी जो मोहम्मद गोरी था, ये 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और युद्ध में ही मारा गया। इस तरह कन्नौज की स्वतंत्रता का अंत हुआ। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में जयचंद को लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ा। जयचंद ने संस्कृत के विद्वान श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने नैषध चरित एवं खंडन खाद्य की रचना की है। आगे देखते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश जो प्रतिहारों के सामंत थे का प्रथम शासक नन्नुक 831 से 844 ईस्वी था। नन्नुक के पौत्र जयसिंह अथवा जेजा के नाम पर ही इस प्रदेश को जेजाक भुक्ति भी कहा गया है। चंदेल शासक यशोवर्मन ने कलिंजर एवं चेदी राज्यों को जीता। इसके द्वारा खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। यशोवर्मन का पुत्र जो था वो धंग पराक्रमी शासक था। इसे चंदेलों की स्वतंत्रता का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। मऊ अभिलेख से ज्ञात होता है कि धंग ने कन्नौज के राजा और समस्त राजकुमारों को पराजित किया था। धंग एक महान निर्माता भी था, जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ आदि जो मंदिर हैं वो उल्लेखनीय है। धंग के बाद उसका पुत्र गंड ने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के सामना करने के लिए जयपाल के पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में भाग लिया। विद्याधर 1019 से 1020 चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को 1019 ईस्वी में मार दिया था, क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर भाग खड़ा हुआ था। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गांगेय देव को पराजित कर उसे अपने अधीन किया। उसका शासनकाल चंदेल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं देवराय प्रथम जो हैं के दरबार में हरविलासम तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती भी करना शुरू किया। वीर विजय के बाद देवराय द्वितीय ने शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया और सेना को ठोस नींव पर खड़ा किया। यह इस वंश का महान शासक था। देवराय द्वितीय जो को प्रजा ने इम्माडी देवराय और प्रौढ़ देवराय या महान देवराय कहकर पुकारा। देवराय द्वितीय को अभिलेखों में गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि का उल्लेख मिलता है। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में बड़ी मात्रा में मुसलमानों को भर्ती करना शुरू किया। देवराय द्वितीय ने के शासनकाल में ईरान के अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का भ्रमण किया। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को उसके सामंत नरसिंह ने पदच्युत करके 1486 में सिंहासन पर बैठा। अगला देखते हैं सलू वंश जो 1485 से 1505 ईस्वी में। ठीक है, तो नरसिंह सलुवज ने नए राजवंश की नींव डाली जो द्वितीय राजवंश सलू वंश के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह ने बहमनी सुल्तानों तथा उड़ीसा के राजा के विरुद्ध युद्ध किया और खोए हुए अनेक प्रांतों को पुनः विजित किया। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को सलुव नरसिंह ने अधिक से अधिक घोड़े आयात करने का प्रलोभन व प्रोत्साहन दिया। नरसिंह के बाद उसके दो पुत्र गद्दी पर बैठे, किंतु वे अत्यंत अयोग्य सिद्ध हुए। इनके शासनकाल में राजशक्ति साम्राज्य के सेनापति नरसा नायक के हाथों में रही। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुव नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय या तुलुव राजवंश की स्थापना की। अब तुलु वंश देख लेते हैं। 1505 से 1570 ईस्वी तक है। वीर नरसिंह 1505 से 1509 ने नए राजवंश की जो नींव डाली जो तुलु वंश के नाम से प्रसिद्ध है। वीर नरसिंह जो था, वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को विजयनगर का महानतम शासक कहा है। कृष्णदेव राय ने अपने अनेक सफल युद्ध किए। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के राजा गणपति प्रताप रुद्र को पराजित किया।
1514 में उसने उदयगिरी का किला हस्तगत कर लिया। उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने के बाद कृष्णदेवराय ने बीजापुर पर आक्रमण किया और 1520 में उसे हराया। हिंद महासागर में स्थित द्वीप भी उसका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया और भटकल में उसे किला बनाने की अनुमति दे दी। कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ आयुक्त मालयद की रचना की। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। इसके दरबार में 8 महान विद्वान एवं कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, ये रहते थे। ठीक है, कृष्णदेवराय ने महान विद्या प्रेमी होने के कारण आंध्र भोज, अभिनव भोज जैसी उपाधियां धारण की। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना जो था ये राजकवि था। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवा स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष कर से मुक्त थे, इनको कर में छूट दी जाती थी। कृष्णदेवराय शतरंज का प्रेमी था। शतरंज का खेल बहुत लोकप्रिय था। विजयनगर काल में युवराज के अल्पायु होने पर प्रतिशासक की नियुक्ति ही विजयनगर के पतन का एक कारण सिद्ध हुई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान बहुत लोकप्रिय था। विजयनगर में आयंगर व्यवस्था का ग्रामीण प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान था। 12 सदस्यीय प्रशासकीय अधिकारियों का समूह आयंगर व्यवस्था में कार्य करता था। आयंगर वंशानुगत अधिकारी होते थे। ये अपने पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राज्य जो राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। ठीक है, ये इसको 58 कहा जाता था। ग्राम के कतिपय विशिष्ट लोगों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे उबाली कहते थे। ठीक है, युद्ध भूमि में असीम शौर्य प्रदर्शन करने पर युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसे रक्त कोषगी कहा जाता था। और राजस्व निर्धारण जो है दर आय का 1/6 भाग थी, परंतु कुछ मामलों में 1/4 तक थी। ब्राह्मणों और मंदिरों पर यह दर जो क्रमशः 1/20 भाग और 1/30 भाग थी। ठीक है, राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता था जिसमें साम्राज्य के श्रेष्ठ विद्वान होते थे। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहते थे। राजा के मौखिक आदेशों को कर्णिकम लिपिबद्ध करता था। कृषि कार्य में लगे कृषक को कुदी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेनापति को पलाइगर अथवा नायक कहा जाता था। अमर नायक उस सैन्य अधिकारी को कहा जाता था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैन्य टुकड़ियां रहती थी। नेक्स्ट जो है विजयनगर की प्रशासनिक इकाइयां जो है घटते क्रम में देख लीजिए। प्रांत जो है मंडल कमिश्नरी होता था, उससे छोटा कोट्टम या वलनाडु, उससे छोटा नाडु, उससे छोटा मेला ग्राम और उससे छोटा स्थल या सीमा और सबसे छोटा उर या ग्राम होता था। ठीक है, और इसी तरह मध्यकालीन का भी एक वीडियो आएगा, पूरा मध्यकालीन उसमें देख लिया जाएगा, और एक आधुनिक का आएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए इस मेहनत को। ठीक है, जो मेहनत किया गया है इसको सफल करिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।